आज जो हम लोग की क्लास है वो क्या है, ज्योग्राफी की है। और ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे मानव विकास। एक्चुअली में मानव विकास है क्या? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो विकास है उसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। वृद्धि एक्चुअली जो विकास है वो मल्टी डायमेंशन है। मतलब विकास सिर्फ ग्रोथ पे निर्भर नहीं करता है। विकास बहुत सारे अदर कारण हैं जिन पर भी वो निर्भर करता है। उनमें विकास में जो महत्वपूर्ण कारण है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। इसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास पैसा है, इनकम है, सारी चीज़ें हैं, पर हम संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब वो विकास नहीं है। अगर हमारे पास देश में अनाज है, खाने को सब कुछ है, पर हमारे यहाँ फिर भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोगों की हेल्थ सही नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यानी जो सरकार की, गवर्नमेंट की जो नीतियाँ है वो कहीं ना कहीं उस ढंग से नहीं है जिस ढंग से होनी चाहिए। तो हम विकास में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम विकास में इसके साथ साथ फ्रीडम, लोगों की स्वतंत्रता, अपनी बातों को विचार रखना, अपनी बातों को कहना, अपनी बातों को सरकार तक कहना, सरकार की जो सरकार विज्ञप्ति जारी करती है, योजनाएं चालू करती है, उन्हें आम लोगों तक पहुंचना, जन जन तक पहुंचना, यही विकास का लक्षण है। पर हम आए दिनों देखते हैं कि कुछ देशों में ये सब नहीं हो पा रहा। तो विकास यानी जो विकास की अवधारणा है वो एक छोटी मोटी अवधारणा नहीं है, यह काफ़ी बड़ा रूप है इसका। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं जो विकास है, हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डील करेंगे। तो जो विकास है वो है क्या? विकास गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या है? यानी आप जानते हैं कि अगर हम कि कहीं पर भी विकास होता है, यानी विकास का मतलब होता है इंक्रीज। अगर कोई भी चीज़ बढ़ती है तो अगर 10 से अगर वो 12 होती है तो ये क्या है? इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यानी इसमें 1 2 जुड़ रहा है तभी 12 आ रहा है। यानी किसी चीज़ में कुछ जुड़ना ही विकास होता है। तो कहता है कि गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। विकल्पों में वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही विकास है। यानी आज की स्थिति में, परिस्थिति में जो भी परिवर्तन, यानी परिवर्तनशील चीज़ है वो हमेशा बदलती रहती है। और जो चीज़ बदलती है उनमें क्या होता है? उनमें वृद्धि होता है। हाँ, इनमें यह हो सकता है कि जो वृद्धि हो वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई टेम्परेचर है कहीं का 10 से 12 हो गया तो वो बढ़ ही रहा है ना। 10 से वो टेम्परेचर 12 हो गया, -12 हो गया तो 2% नेगेटिव हो गई। अगर यही 15 से 20 हो जाता है तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो सेंस लिया गया वो पॉजिटिव सेंस में लिया गया है, ना कि नेगेटिव सेंस में। पर डेवलपमेंट कहीं कहीं पर नेगेटिव, अगर 10 से 8 हो जाएगा तो वो क्या होगा? अगर कोई भी चीज़ 10 से अगर वो 6 हो जाए तो इसमें 4% की क्या हो गई? गिरावट आ गई। अब कहता है वृद्धि मात्रक होती है। तो यहाँ पे देखिए जो विकास है वो क्या कह रहा है? गुणात्मक परिवर्तन है। और वृद्धि क्या है? मात्रक है। यानी जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो कई चीज़ों पे बेस होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हम कोशिश करते हैं समझने की। जैसे कि विकास,
विकास का मतलब वृद्धि, अगर हम समझते हैं वृद्धि। अब आप देखिए, मान लीजिए कि एक बच्चा है, वह 10 साल का है और वो अब 16 साल का हो गया। उसमें परिवर्तन तो हुआ 6 साल का। वो 6 साल में उसका शारीरिक विकास हुआ है। उसका क्या हुआ है? शारीरिक विकास हुआ है। पर आप सोचिए कि अगर वह बच्चा अभी भी मानसिक रूप से वृद्धि नहीं हुआ है, यानी मानसिक रूप से कमज़ोर है, यानी अभी भी वो पढ़ नहीं पाता है, ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं निकाल पाता है, ठीक से जवाब नहीं दे पाता है, और वह आप सोचिए कि जो बेसिक जो 16 साल की उम्र में जो बच्चे करते हैं वो काम वो नहीं कर पाता है, तो आप इसे क्या मानेंगे? उसका शरीर तो विकास कर गया, पर जो उसकी मानसिक क्षमता है वो विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहता है कि उसका शरीर विकसित हुआ है पर उसका विकास पूरी तौर पे नहीं हुआ है। तो विकास और वृद्धि में यही अंतर है। मतलब जो विकास है वह सिर्फ शारीरिक वृद्धि को इंक्लूड नहीं करता है, शामिल नहीं करता है। विकास जो है वो मानसिक स्थिति को भी, उसकी सेहत को भी और उसकी उम्र को भी लेकर चलता है। तो विकास जो वृद्धि है वो किस पे निर्भर करती है? वो विकास पे निर्भर करती है, क्योंकि जैसे जैसे विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वृद्धि में कोई परिवर्तन ना हो। यानी विकास भी किस पे निर्भर करता है? किसी का विकास है वह वृद्धि पे निर्भर करता है, और विकास पे ही वृद्धि निर्भर करता है। यानी जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे वृद्धि भी होगी, और जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे विकास भी होगा। अब बात होता है, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन। कहता है मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दिशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोगों में सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। इसका कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर महबूब उल हक ने इसको परिभाषित किया था, और इन्होंने कहा था जो विकास है वो लोगों का जीवन को सुदृढ़ करता है, सुखी और संपन्न करता है, उनमें आत्मबल देता है। कहता है कि ये लोगों को हर तरह का अवसर उत्पन्न करता है उनके लिए, ताकि वो कोई भी काम कर सके। अगर आप पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, अगर आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटी ना मिले, उस तरह का जॉब नहीं मिले, तो आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहता है विकास इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि आम लोगों को भी उस तरह का अवसर, अगर आप बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, जिस तरह आप कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको जॉब भी उस तरह की मिल जाए। तो कहता है कि उस तरह की आपको क्या मिल जाए? जॉब भी मिल जाए, यह सबसे बड़ी चीज़ है। तो कहता है कि विकास, यानी आपने ये देखा कि विकास एक तरफा नहीं है, सिर्फ इनकम का बढ़ जाना, आय का बढ़ जाना ही विकास नहीं है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है पर आप उस इनकम का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, तो इसका मतलब उस विकास का कोई मतलब नहीं है। आप वोट नहीं डाल सकते, इसका मतलब आपके पास कोई फ्रीडम राइट है नहीं। तो बात होती है नेक्स्ट, मानव विकास के 4 स्तंभ। तो देखिए जो मानव विकास है, कहता है मानव विकास के 4 स्तंभ है। एक समानता, देखिए उपलब्ध
अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी, मतलब कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको सामान्य ढंग से अवसर मिलना चाहिए और लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रति जाति, आय, भारतीय जाति के भेदभाव के विचार बिना उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यानी कहता है कि बिना भेदभाव के उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। अब दूसरी बात है इसमें कि अब जैसे आप देखते हैं अगर कोई आदमी मजदूरी करता है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, कोई औरत मजदूरी करती है तो उसको कम सैलरी मिलती है। तो कहता है कि ये अवसर क्या सामान्य है? नहीं, ये अवसर सामान्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर सबको समान ढंग से अवसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या है, विकास वहाँ पे पूर्णतः नहीं है। दूसरा पॉइंट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। यानी जैसे कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, अगर बहुत जगह क्या है कि अगर एक कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है तो दूसरे कास्ट को नहीं दिया जाता। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ है। ये क्या है, हम इसको नहीं लेते हैं, हम एक निष्पक्ष भाव से देखते हैं। कहता है कि हर पीढ़ी को क्या समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे कि अगर नेता का बेटा है तो उसको भी अधिकार है नेता बनने का, डॉक्टर का बेटा है उसको भी अधिकार है डॉक्टर बनने का। तो कहता है यहाँ पर, कहता है संसाधनों का सही दुरुपयोग होना चाहिए। तीसरा उत्पादकता। कहता है उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। यानी यहाँ पे कहता है कि लेबर, यानी हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या हो, उसमें जो लोग हो वो समर्थ हो, उनमें वो स्किल हो, वो गुण हो, वो चीज़ उत्पादन करने की, और जिस गुण से वो उत्पादन कर रहे हो उसी अनुसार उन्हें क्या मिले, सैलरी मिले, उन्हें रोजगार मिले। अब कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, पढ़ा लिखा है, पर हम उसको उसके ढंग से जॉब नहीं मिल पा रही है, तो क्या है, वहाँ पे विकासशील नाम का कोई विकसित कुछ भी नहीं हुआ, अवसर भी उत्पन्न करेंगे। तीसरा बात है मानव विकास के विभिन्न उपगम। कहता है मानव विकास से संबंधित समस्याएं के लिए अनेक उपगम है, कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। कहता है कि मानव विकास किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कहता है आय पे, जहाँ पे लोगों की इनकम जितनी ज़्यादा होगी लोग वहाँ पे उतने ज़्यादा संपन्न होंगे। तो कहता है कि जो मानव विकास उनके इनकम पे भी निर्भर करता है। तो कहता है आय का उच्च स्तर होना क्या दर्शाता है, विकास को कहीं ना कहीं दर्शाता है। कल्याण, कहता है कि मानव को जो विकास के काम कल्याण से भी रिलेटेड है, संबंधित है। जैसे कि उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, बेसिक्स खाने मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से कुछ राहत सामग्री मिलनी चाहिए, ये इसमें कल्याण में आता है। तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपगम, मतलब जो भी बेसिक शिक्षा की चीज़ें हैं, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, इन सब की जरूरतों को पूरा करना। चौथा क्षमता, इस उपगम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमता का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। कहता है कि इसमें बात कही गई है कि जो मानव का जो विकास है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसकी क्षमताओं पे, यानी उसकी एबिलिटी पे। नेक्स्ट है
मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? कहता है देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। कहता है कि मानव विकास इसलिए जरूरी है ताकि मानव विकास से, अगर जिस देश में मानव ज़्यादा विकसित होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़्यादा ट्रेंड होंगे, हेल्थी होंगे, वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, लोग ज़्यादा सुखी और संपन्न होंगे, और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें विकसित होंगी और सिस्टमेटिक ढंग से होंगी। तो कहता है कि देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश का प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। दूसरा, देश में कुशल प्रतिभावान व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक, ये सारे लोग वैज्ञानिक, टीचर, प्रोफेसर और अच्छी शासन प्रणाली विकसित होगी। कहता है श्रम श्रम न केवल उत्पादन है बल्कि उपभोक्ता भी है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ही नहीं, उनका उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। कहता है कि जो लेबर है वो उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। कंज्यूम का मतलब है कि अगर एक लेबर इनकम करता है, कमाता है, कोई किसान खेत में कमाता है तो कपड़े खरीदता है, जूते खरीदता है, चप्पल खरीदता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो कहता है उसके अलावा वो उपभोग भी कर रहा है। तो कहता है कि अगर जो श्रम जितना ज़्यादा करेगा वो उपभोग भी उतना ज़्यादा करेगा। अब तीसरा पॉइंट, मानव विकास सूचकांक, ये इम्पोर्टेंट है। कहता है मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंचने के संदर्भ में किया जाता है। कहता है कि मानव विकास सूचकांक दर्शाता है कि वह देश कितना विकसित है। इसका जो विकास की प्रक्रिया है उसमें हम जो लेते हैं वह जो लेते हैं वो क्या है, वो आपका शिक्षा, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों को लेकर हम एक इंडेक्स तैयार करते हैं, सूचकांक तैयार करते हैं, जिसे हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसमें हम 0 से लेकर 1 पॉइंट के बीच में लोग देश को रैंकिंग देते हैं। जो देश जितना 1 पॉइंट के नज़दीक होगा हम उसको उतना विकसित मानते हैं वहाँ के मानव को, और जो देश 0 के जितने करीब होगा हम उस देश को उतना ही अविकसित मानव विकास मानते हैं। तो यानी मानव का विकास किस स्तर पे हुआ है, टोटली बात ये होता है। अगर जिस देश में 0 होगा तो हम ये सोचेंगे कि वहाँ पे मानव का कोई विकास नहीं हुआ है, यानी वहाँ की जो सोच है लोगों की उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो रूढ़िवादी है, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। अब जो सबसे नंबर 1 देश है नॉर्वे जो कंट्री है, ये देश मानव सूचकांक पे नंबर 1 पोजीशन पे आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर लोग शिक्षित है, स्वस्थ है और जागरूक है। तीसरी बात, यहाँ पे बात कही गई है कि मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका मापन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवर्धित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच है जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देश का
क्रम तैयार करता है। तो इसमें बात हो चुकी है कि ये 3 आधार पे 4-5 आधार को लेता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य संसाधन। कहता है मानव विकास के मापन के 3 सूचकांक। तो इसमें हम बात कर चुके हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। कहता है इसमें कि यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है कि लोगों की परचेसिंग पावर क्या है, यानी लोगों की खरीदने की क्षमता को बताता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र का विकास 1990। कहता है 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको विकसित किया था। इसका जो कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDC, यह मानव सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांकों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यानी देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? UNDC प्रकाशित करता है। ये कब से करता आ रहा है? 1990 से करता आ रहा है। कहता है मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश कौन कौन से देश इसमें सबसे ऊपर स्थान पे आते हैं? तो कहता है जिन देशों में सेवाएं और सेवा सर्विसेज, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकारों द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है, यानी जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, उन देशों को हम इसमें शामिल करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पाई जाती है, बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं होती है। ऐसे देश नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और कनाडा है। चौथी बात, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश। तो कहता है कि ऐसे देश जहाँ पर सामाजिक सेवा में सरकार का कोई निवेश नहीं है, जहाँ पर सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और विकास प्रक्रिया क्या है? बहुत ही। तो ऐसे देश क्या है? ऐसे अधिकांश देश गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे देश क्या है? अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, मोस्टली जो अफ्रीकन देश है वो इसमें शामिल है।